नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि लूप्स क्या होते हैं सी शार्प के अंदर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ कंडीशन इज मेट। मतलब कि अगर आपको एक ही चीज़ या फिर कोई चीज़ आपको बार बार प्रिंट करनी हो, तो आप उसको कब तक एक एक करके लिखेंगे। जैसे कि समझ लो आपको 1 से 10 तक नंबर लिखना है, तो आप सी शार्प में ऐसा थोड़ी लिखोगे बार बार कि पहले प्रिंट करो 1 को, प्रिंट करो 2 को, प्रिंट करो 3 को। उससे हमारी कोड की लेंथ कितनी बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हमारे पास कोई रिपीटेटिव टास्क होते हैं ना, कि हमें कुछ कंडीशन तक या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक कोई चीज़ को लिखना है या फिर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप क्या होता है कि ये लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता रहता है कि हमें कितनी बार किसी चीज़ को रिपीट करना रहता है। तो इसका सिंटैक्स क्या रहता है, फॉर इनिशियलाइजेशन, हम कहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं लूप की। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको नंबर प्रिंट करना है 1 से लेकर 5 तक, तो हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में क्या लिख देंगे कि हमें 1 से प्रिंट करना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कंडीशन। अब कंडीशन आपको 5 तक प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पर कंडीशन लगा दोगे कि जब तक नंबर 5 नहीं आ जाता तब तक इंक्रीमेंट करो। अब जैसे कि हम 1 से शुरुआत करें, तो अब हम यहाँ पर 1 के बाद क्या करेंगे, 1 को प्लस प्लस कर दो, मतलब कि 1 के बाद 2 करो, एक उसमें नंबर बढ़ाते रहो जब तक कि 5 ना आ जाए। और यहाँ पर कोड में हम लिख देंगे कि उसको प्रिंट करो। तो अब हम इसे कोड के थ्रू भी अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है कि ये वाला लूप हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पता रहता है कि हमें कब तक लूप को चलाना है। जैसे कि आपको पता है कि आपको लूप 5 तक चलाना है या फिर आपको लूप 100 वैल्यू तक चलाना है, तो आपको एक पता रहता है कि हमें इतने टाइम तक लूप चलाना है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट। और फिर गिव्स इंडेक्स कंट्रोल, मतलब इंडेक्स कंट्रोल का मतलब क्या रहता है कि हम इसे एक पॉइंट बताते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक करो। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। कि जिस पॉइंट से हम शुरुआत कर रहे हैं, हम उस पॉइंट को कैसे क्या अपडेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंडेक्स। और इसमें हम आगे या पीछे, जैसे कि आपने कभी सोचा कि आपको 1 से लेकर 5 तक नहीं, 5 से लेकर 1 तक प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर 5 लिख दोगे, फिर बोलोगे कि जब तक हम 1 तक नहीं पहुँच जाते, उसके बाद आप फिर क्या करोगे, 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे एक एक करके, कि अब 5 की वैल्यू घटा दो एक करके, ताकि हम उल्टी गिनती प्रिंट कर दे, 5 4 3 2 1। तो ये है कि या तो ये लूप फॉरवर्ड मूव कर सकता है या बैकवर्ड, मतलब कि हम उल्टी गिनती है ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे कोड के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा कि सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, हम क्या ले रहे हैं, एक इंट आई। आई यहाँ पर क्या काम कर रहा है, इंडेक्स का, मतलब कि एक हमने पॉइंटर बनाया है कि इस चीज़ को आपको अपडेट करना है। तो पहले हमने इसको क्या वैल्यू रखी है, 1। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगा दिए हैं कि जब तक ये जो आई है ना, ये 5 के बराबर ना हो जाए, तब तक आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू 1 करनी है। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई प्लस प्लस यहाँ पर बताता है कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, मतलब कि हम आई के अंदर एक एक वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, इसमें +1 करते रहेंगे। और फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन आई। तब हम इसे रन करके चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तब आप देख सकते हैं कि इसने हमें 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट करके दे दिए हैं। तो ये होता है हमारा फॉर लूप। अब हम चलते हैं हमारे अगले लूप के ऊपर। तो हमारा अगला लूप है वाइल लूप। तो हम वाइल लूप का कब यूज़ करते हैं, तो इसका हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं हो। जैसे कि पिछले एग्जांपल में फॉर लूप के अंदर हमें पता था कि हमें 1 से 5 तक के नंबर प्रिंट कर रहे हैं, हमें एक फिक्स वैल्यू पता थी। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने टाइम तक वो लूप रन करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो उन कंडीशन में हम यूज़ करते हैं वाइल लूप का। आप जैसे समझ लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पे गए हैं और आप उसका पासवर्ड भूल गए।
अब आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, आप कुछ भी रैंडम पासवर्ड लगा रहे हैं, आप गेस कर रहे हैं कि ये पासवर्ड हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब आपको इसमें पता नहीं है कि आपका कौन सा गेस सही होने वाला है, तो इसके अंदर हमारे पास पता नहीं है कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी होने वाली है, हमें कितनी बार वो पासवर्ड डाल के चेक करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई कंडीशन आती है ना, तो उसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप का। अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, व्हाइल कंडीशन। अब जैसे अगर हम पासवर्ड वाला एग्जांपल देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जब तक आपका जो पासवर्ड है, जो आपने एक्चुअली में करेक्ट पासवर्ड उसमें जो पहले डाला था अपनी साइट में, जब तक वो उसके बराबर मैच नहीं होगा, तब तक की ये कंडीशन रन होती रहेगी कि जब तक आप सही पासवर्ड नहीं डाल रहे हो तब तक इस लूप को चलाते रहो। आपको बार बार पासवर्ड गेस करना पड़ेगा जब तक वो सही नहीं आ रहा है। और इसके अंदर की पॉइंट्स क्या है कि जब हमारे पास अननोन हो इटरेशंस, और फिर इसके अंदर कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब हम पहले कंडीशन चेक करते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं। और ये एक बार भी रन ना हो, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी होती कि ये जो वाइल लूप है ना, वो एक बार भी रन ना हो। और इसके अंदर हमें मैनुअल अपडेट करना पड़ता है, कैन कॉज इनफाइनाइट लूप। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम किसी भी साइट पर जाते हैं तो हमारे पास कुछ 3 अटेम्प्ट रहते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल रहे हो तो आपको पास कोई 3 अटेम्प्ट देते, उसके बाद बोलते हैं कि फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करो या फिर कोई ईमेल अपडेट करो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप गैस करते रहे आपको सही पासवर्ड पता ही नहीं चला है, तो ये तो इनफाइनाइट बार लर्न होता रहेगा ना। आप इसमें 100 बार डालोगे, आपका 100 बार पासवर्ड गलत आएगा, तो ये तो ऐसे लूप चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, इसका कुछ खत्म होने का पॉइंट ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें इसमें मैनुअल अपडेट करना पड़ता है, वरना ये हमेशा रन ही होता रहेगा। तो चलिए इसे हम कोड के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तब आप इस एग्जाम्पल में देखिए कि हम यहाँ पर चेक करें कि जो पासवर्ड है, जब तक वो 1234 के बराबर नहीं होता है तब तक आप ये इसके अंदर जो कोड लिखा है ना, इसको रन करो। तो जैसे कि हम यहाँ पर अगर अभी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, अभी हमने कुछ भी पासवर्ड नहीं डाला है, अब हम यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। सपोज दैट मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन का क्या मतलब होता है कि हम यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हैं, मतलब कि हम कंसोल में कुछ वैल्यू डालेंगे और फिर वो उस वैल्यू से इस वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो रीड लाइन का मतलब है कि जो यूजर ने वैल्यू डाली है उसको चेक करो कि क्या है। तो अब देखिए, अब ये हमें कुछ पासवर्ड एंटर करने के लिए पूछ रहा है। अब समझ लीजिए मैं इसमें 1234 ना डाल के मैं बस डाल देती हूँ 12। तो फिर ये देखिए मुझसे वापस, ये देखिए वापस इस लूप के अंदर आके वापस हमसे बोल रहा है कि कंसोल डॉट राइट लाइन, देखिए ये इसको वापस प्रिंट करने को बोल रहा है, एंटर पासवर्ड। क्यों? क्योंकि अभी हमारा पासवर्ड 1234 के बराबर नहीं है, तो ये वापस इस लूप के अंदर आके हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। अब देखिए, अब मैं इसमें डाल देती हूँ 145। अब मैं कुछ भी रैंडम नंबर्स डाल रही हूँ। देखिए तो ये लूप ना चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है जब तक ये सही पासवर्ड नहीं डला है। और जब हम सही पासवर्ड डाल देंगे तो फिर ये क्या करेगा, इस लूप से बाहर आके क्या प्रिंट कर देगा, एक्सेस ग्रांटेड। क्योंकि जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, फिर हमें सीधे एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट होके मिलेगा। तब हम चलिए यहाँ पर लिख देते पासवर्ड 1234। देखिए एक्सेस ग्रांटेड, और हम हमारा लूप जो है वो खत्म हो चुका है। अब आप इसे ऐसा सोचिए कि अगर मैं पहली बार में सही पासवर्ड डाल देती तो क्या ये हमसे इस लूप के अंदर आने का कहता, नहीं कहता। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग रखी है, अगर मैं पहले से ही यहाँ पर 1234 डाल देती तो क्या ये एग्जीक्यूट होता, ये हमसे पासवर्ड मांगता, नहीं मांगता, ये सीधे हमें क्या प्रिंट करके देता, एक्सेस ग्रांटेड। मैं आपको इसे रन करके बताती हूँ। देखिए अगर हमारी कंडीशन पहले से ही सही हो रही है तो ये लूप को कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा वाइल लूप। अब हम चलते हैं हमारे अगले लूप के ऊपर जो कि है डू वाइल। डू वाइल लूप क्या करता है कि ये एटलीस्ट एक बार तो रन होता है इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। हमने हमारे पिछले एग्जाम्पल में वाइल लूप के केस में देखा कि जैसे अगर हमारी कंडीशन पहली बार में ही फेल हो रही है तो इस लूप को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा अगर कंडीशन फॉल्स है। जैसे कि पासवर्ड नॉट इक्वल टू 1234, अभी ये कंडीशन है ही नहीं क्योंकि पासवर्ड बराबर है 1234 के, तो ये इस लूप को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है। पर जो हमारा डू वाइल लूप होता है ना, वो कम से कम एक बार तो लूप को एग्जीक्यूट करता है भले कंडीशन फॉल्स हो। इसका सिंटैक्स क्या है, डू
और फिर उसके अंदर कोड, और फिर उसके बाद जब हम एक बार कोड को एग्जीक्यूट कर देते ना, उसके बाद फिर हम कंडीशन चेक करते कि क्या ये कंडीशन सही है, ऐसा। अब इसके की पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि ये एटलीस्ट एक बार कोड को एग्जीक्यूट करता है। कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन एंड इट इज यूज्ड व्हेन कोड मस्ट रन एटलीस्ट वन टाइम नो मैटर व्हाट। तो चलिए मैं इसे आपको कोड के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया इंट आई, उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी है 10। अब हम इसमें क्या करने का बोल रहे हैं कि पहले प्रिंट करो वैल्यू ऑफ आई और फिर आई को कर दो इंक्रीमेंट। मतलब कि यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया है वैल्यू ऑफ आई, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना है 10। और फिर हमने इसको आई प्लस प्लस को कर दिया, मतलब कि 10 की जगह अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है 11। और फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या जब तक i लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आप देखिए हमारी कंडीशन तो फर्स्ट पॉइंट पे ही गलत है, क्योंकि हमने i की वैल्यू 10 रखी है और हमें ये लूप कब तक चलाना था कि जब तक i की वैल्यू 5 से कम ना हो। तो ये होता है डू वाइल लूप। अब देखिएगा ये अगली कंडीशन में बस हमें ये 10 प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये लूप स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम इसे रन करके और अच्छे से समझते हैं। देखिए इसने बस एक बार हमें वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू 10 ये हमें एक बार प्रिंट करके दे दिया। उसके बाद जब इसने कंडीशन चेक करी कि अरे आई को तो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, पर हमारा आई अभी क्या हो गया था 11, तो इसने इस लूप को स्टॉप कर दिया। तो ये होता है हमारा डू वाइल लूप। अब हम चलते हैं हमारे अगले लूप की तरफ, जो कि है फॉर ईच लूप। अब ये हम कब यूज करते हैं कि जब हमें किसी एरे या कलेक्शन के ऊपर इटरेट करना है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स है, तो आपको बस उस लिस्ट ऑफ नंबर से, या फिर कोई आपके पास कोई नामों की लिस्ट है कि आपके पास एक लिस्ट है क्लास में कितने बच्चे उनके नाम क्या है, तो आपको बस उसमें से आपको वो नाम देख के प्रिंट करना है। तो आप उस चीज़ों के लिए क्या यूज करते हो फॉर ईच लूप का, कि बस आपके पास कोई कलेक्शन है, आपके पास कोई लिस्ट है, आपको बस उस लिस्ट को प्रिंट करना है या फिर उस लिस्ट को देखना है कि उसके अंदर क्या क्या है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम लिखते हैं फॉर ईच और उसके अंदर हम लिख देते हैं टाइप वेरिएबल। मतलब कि जैसे कि अगर आपके पास नंबर्स है तो नंबर्स के लिए हम यहाँ पर इंट लिखेंगे, अगर आपके पास कोई नाम वगैरह है तो उसके लिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे। और कलेक्शन का मतलब कि जो भी लिस्ट है, कि जैसे आपकी लिस्ट का नाम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो हम उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। और फिर कोड। और अब हम इसके देखते हैं कि की पॉइंट क्या है। इसके अंदर हमें इंडेक्स की, मतलब कोई इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको यहाँ से शुरू करना है। जैसे कि जो हमारा फॉर लूप होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है कि जैसे कि आई को आप 1 से शुरू करो, या फिर जो जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं उसको इस पॉइंट से शुरू करो। तो हमें उसको एक इनिशियल पॉइंट बताना पड़ता है कि आपको यहाँ से इस लूप को शुरू करना है। पर जो फॉर ईच लूप होता है ना, उसके अंदर हमें कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं बताना पड़ता है कि इसको यहाँ से ही शुरू करो। हम बस इसको बस बता देंगे कि ये लिस्ट है, अब इस लिस्ट के अंदर जो भी है ना वो हमें प्रिंट करके बता दो, या फिर हमें वो देखना है कि उस लिस्ट के अंदर क्या है। और ये बेस्ट होता है जब हमें बस डेटा को रीड करना रहता है, नॉट मॉडिफाइंग। मतलब कि जब हमें कुछ चीज़ के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है, हमें बस उसके अंदर प्रिंट करके देखना है कि क्या वैल्यूज़ है, उस केस में हम मोस्टली फॉर ईच का यूज़ करते हैं। तब हम चलिए इसे कोड के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए कि आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स की, उसके अंदर आपने 1 से 5 तक के नंबर डाल रखे हैं। अब आपको बस इस नंबर्स को प्रिंट करना है कि ये जो भी लिस्ट के अंदर नंबर्स है उन्हें प्रिंट करके बताओ। तो इसके लिए हमने क्या लगाया फॉर ईच लूप। इसके अंदर हम पहले बता रहे कि हम इंट टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं, जो कि नंबर्स के अंदर जो भी वैल्यूज है ना उनको प्रिंट कर रहा है। अब नंबर्स हमारा इंट टाइप का है, इसलिए हमने यहाँ पर वेरिएबल भी लिया है इंट टाइप का। और हम कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पर हम नंबर्स को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ये जितने भी इसके अंदर नंबर्स होंगे ना उनको एक एक करके ये प्रिंट कर देगा। तो चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए इसने हमें 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स प्रिंट करके दे दिए। तो ये होता है हमारा फॉर ईच लूप। अब
अब हम क्या देखते हैं कि अब यहाँ पे जो लूप्स है ना, उनको कुछ कंट्रोल करने के लिए भी चीजें होती है, जैसे कि ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट का हम तब यूज करते हैं कि जब हमें लूप को किसी पॉइंट पर स्टॉप करना है। अब आप ऐसा दे समझिए कि आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं, पर जैसे ही आप नंबर 3 पर पहुंच रहे हैं तो आपको उस लूप को स्टॉप करना है कि अच्छा अच्छा 3 आ गया, बस अब रुक जाओ, उससे आगे प्रिंट मत करो। और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि जो करंट वैल्यू है बस उसे स्किप कर दो और फिर से लूप को रन करना शुरू कर दो। आपको मैं कोड के थ्रू बताऊंगी ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो की तरफ और फिर हम इसे और अच्छे से देखते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट को समझने के लिए हम इस कोड ब्लॉक को समझते हैं और देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअल में कैसे काम करती है। तो अब आप इसमें देखिए कि हमने एक फॉर लूप लगाया है जो कि हम 1 से लेकर 5 तक चला रहे हैं कि जब तक i की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर नहीं आ जा रही है तब तक ये लूप रन करो। पर हम इसके बीच में कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर i की वैल्यू बीच में 3 के बराबर हो रही है तो ब्रेक करो। ब्रेक करो मतलब कि लूप को खत्म कर दो, लूप से बाहर आ जाओ। अब मैं यहाँ पर एक बार कंसोल डॉट राइट लाइन में बता देती हूँ कि हम लूप से बाहर कब आ रहे हैं, तो उससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसमें हमारा आउटपुट क्या आएगा, मैं आपको एक बार मैन्युअली यहीं पर रन करके दिखाती हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। सपोज दैट सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू है 1, इसने यहाँ पर चेक करा आई की वैल्यू 3 है क्या, नहीं है। तो अब ये हम इस कंडीशन के अंदर नहीं आए, हमने फिर क्या प्रिंट कर दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन आए, मतलब कि 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम वापस लूप में गए, अब हमारा एक इंक्रीमेंट हो गया, तो अब आई की वैल्यू क्या आ गई है 2। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या आई बराबर है 3 के, नहीं। तो जब 2 रहेगा तब भी ये इस कंडीशन के अंदर नहीं आएगा और ये क्या प्रिंट कर देगा 2। अब एक और बार आई इंक्रीमेंट हो गया, अब 2 से उसकी वैल्यू हो गई 3। अब जब हम सिर्फ कंडीशन के अंदर आ रहे तो ये देख रहे कि 3 की वैल्यू हो गई 3 के बराबर, आई की वैल्यू अब हो गई थी 3। तो ये क्या कर रहा है, ब्रेक। मतलब कि अब ये हमें ये प्रिंट करके नहीं देगा, अब हमें 3 प्रिंट होके नहीं मिलेगा। अब ये सीधे हमें क्या प्रिंट करेगा, लूप एग्जिटेड, बिकॉज ये लूप से बाहर आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे रन करके और अच्छे से समझते हैं। देखिए इसने बस हमें 1 2 प्रिंट करा और जैसे ही आई की वैल्यू 3 के बराबर हुई ये इस लूप से बाहर आ गया और इसने हमें प्रिंट कर दिया लूप एग्जिट। तो चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि कंटिन्यू स्टेटमेंट, उसको और अच्छे से समझते हैं कोड के थ्रू। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इसके अंदर हम एक फॉर लूप चला रहे हैं जो कि है 1 से लेकर 5 तक, और इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है कि जब i की वैल्यू 3 के बराबर हो रही है ना, तो वो 3 नंबर को आप स्किप कर दो, उसके बाद कंटिन्यू करो। कंटिन्यू यहाँ पर क्या कर रहा है कि बस ये नंबर जो 3 है, जो ये कंडीशन है ना, उसको ये स्किप कर देगा और उसके बाद फिर से ये लूप को चलाना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे कि ये हमें क्या प्रिंट करके दे देगा, 1 प्रिंट करके दे देगा कंसोल डॉट राइट लाइन में, यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी ना, तो फिर ये क्या करेगा, इसको प्रिंट नहीं करेगा, ये इसको स्किप कर देगा और फिर वापस से लूप चलाएगा, तो हमें 4 5 प्रिंट होगा, बस 3 प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो देखिए इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है। देखिए पहले 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो चुका है इस लाइन के थ्रू। अब जैसे ही हमारी आई की वैल्यू होती है 3, तो ये क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है इसको 3 को, और यहाँ पर ये इसको प्रिंट नहीं कर रहा है। फिर ये वापस से लूप के अंदर जाके इसको कंटिन्यू कर रहा है और हमें 4 5 प्रिंट करके दे रहा है। तो कंटिन्यू क्या करती है बेसिकली, अगर आपको बीच में कोई कंडीशन को स्किप करना हो तो हम स्किप करने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि लूप्स क्या होते हैं और कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है सी शार्प के अंदर। अब मैं आपको इसमें इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बताती हूँ। तो देखिए ये है इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं सी शार्प से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल, डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल,
और फिर हमें फॉर ईच लूप कब यूज़ करना रहता है, ये हम कब यूज़ करते हैं जब हमें बस कोई डेटा को रीड करना रहता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करने रहते हैं। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इसको मैंने आपको पासवर्ड एग्जांपल के थ्रू बताया कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप कितनी भी n नंबर ऑफ टाइम मल्टीपल टाइम उसको डालेंगे, वो लूप चलता ही रहेगा, वो इनकरेक्ट आता रहेगा। तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट लूप, जो कि रुकता नहीं, वो चलता ही जाता है। और फिर है कि हाउ कैन वी अवॉइड एन इनफाइनाइट लूप। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, जैसे कि रियल लाइफ सिचुएशन में हमारे पास पासवर्ड चेंज करने के लिए बस 3 अटेम्प्ट रहती है कि अगर आपने 3 बार गलत डाले तो फिर पासवर्ड चेंज करो। तो उसी तरह से हम इनफाइनाइट लूप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हम एक फिक्स नंबर कुछ बता देंगे कि अगर लूप इतनी बार रन हो गया, 3 बार अगर रन हो गया तो फिर उसको रोक दो और फिर चेंज पासवर्ड का ऐसे कोई ऑप्शन दे दो ताकि वो लूप बार बार रन ना हो। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि कैन अ लूप एग्जीक्यूट 0 टाइम्स। तो हाँ, ये करेक्ट है, ये हमने व्हाइल लूप के केस में देखा था। अब इसे भी मैंने आपको पासवर्ड वाले एग्जांपल के थ्रू बताया था कि अगर आप पहले ही केस में सही पासवर्ड डाल रहे हो तो वो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड सही हो गया पहली बार में। फिर हमारा क्वेश्चन है विच लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस। इसका आंसर क्या है, डू वाइल लूप, क्योंकि डू वाइल लूप के अंदर वो एटलीस्ट एक बार तो रन होता ही होता है। और फिर ब्रेक स्टेटमेंट का क्या पर्पस है और कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या पर्पस है। तो ये है मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर इंटरव्यूज इन सी शार्प रिलेटेड टू लूप टॉपिक।